किसी गांव में रमेश और दिनेश नाम के दो भाई रहा करता था। रमेश बहुत ही मेहनती था, परंतु दिनेश बहुत ही आलसी। वो हर दिन काम करने में आलस करता था। रमेश और दिनेश के पास 3-3 बीघा ज़मीन था, जिसमें वो दोनों भाई खेती किया करते। रमेश खेत में खूब मेहनत करता और खर्च करने में पीछे नहीं हटता। वही दिनेश खेत के काम में आलस करता और खर्च भी सही से नहीं करता। गेहूं कटाई का महीना चल रहा था। रमेश के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई, पूरे 200 बोरी, जिसे बेचने पर रमेश को अच्छी खासी रकम मिल गई। दूसरी तरफ उसका भाई, जो न ही फसल को सही समय पर पानी देता और न ही खाद, उसे केवल 100 बोरी ही गेहूं हुई। जब दिनेश को पता चला कि उसके भाई के खेत में 200 बोरी गेहूं हुई है, तो वो सोचने लगा, जितना खेत मेरे पास है उतना ही खेत उसके पास भी है, तो उसे उतना अधिक फसल कैसे हो गया। उसके बाद वो फसल की सारी बात अपनी पत्नी को बताया। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, मैं जानती हूँ कि आपको फसल में 100 बोरी का नुकसान हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि आप अपने भाई रमेश की तरह मेहनत नहीं करते, इसलिए आपको फसल में नुकसान हुआ है। न ही समय पर पानी देते हैं और न ही खाद, ऐसे कैसे चलेगा। पत्नी की बात सुनकर दिनेश बोला, तो इसमें मेरी क्या गलती है। मुझे जितना होता है उतना करता हूँ। अब मुझे तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ। आप ऐसा करिए, अपने भाई रमेश के पास जाइए और कहिए, जितनी ज़मीन मेरे पास है उतना ही तुम्हारे पास है, तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर खेती करें और जितनी फसल होगी उसे आधा आधा आपस में बांट लेंगे। अपनी पत्नी की बात मानकर दिनेश रमेश के पास गया और बोला, भैया आप कैसे हो। ठीक हूँ भाई, तुम बताओ क्या बात है। भैया मैं सोच रहा हूँ, हम दोनों के पास बराबर बराबर ज़मीन है, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ खेती करें और जो फसल होगी उसे बराबर बराबर बांट ले। ठीक है भाई, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं। अगली फसल हम एक साथ मिलकर करेंगे। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और फसल लगाने का समय आ जाता है। रमेश दिनेश के पास जाता है और कहता है, भाई फसल लगाने का समय आ गया, चलो खेत की जुताई करते हैं। रमेश की बात सुनकर दिनेश सोचता है, हल चलाने में तो बहुत मेहनत लगती है, मुझे इस काम से बचने के लिए कोई न कोई बहाना बनाना पड़ेगा। उसके बाद दिनेश रमेश से कहता है, भाई आज मेरी पत्नी के पिताजी का देहांत हो गया है, मुझे 10-15 दिन के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। अगर नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। दिनेश की बात सुनकर रमेश बोला, ये बात तो सही है, वो तुम्हारे पिता समान है, तुम वहाँ जाओ, तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर दूँगा। धन्यवाद भैया, आपने मेरी चिंता ही दूर कर दी। उसके बाद दिनेश अपनी पत्नी के साथ ससुराल चला गया। इस बात से रमेश परेशान हो जाता है और घर चला जाता है। उसकी पत्नी उसे देखकर उसकी परेशानी का कारण पूछती है, तो रमेश अपनी पत्नी को सब बताता है कि दिनेश अपने ससुराल चला गया है और खेत में इतना काम है, कैसे होगा। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है, आप परेशान न हो, मैं साथ में काम कर दूंगी। अगले दिन रमेश और उसकी पत्नी खेत में हल चलाने का काम शुरू कर देते हैं और खेत में फसल लगा देते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। रमेश दिनेश के पास आता है और कहता है, भाई खेत में पानी देने का समय आ गया, कल चलना फसल में पानी देने। ये सुनकर दिनेश कहता है, भाई कल मुझे शहर में डॉक्टर के पास जाना है, मेरी पत्नी की तबीयत
कुछ दिनों से खराब चल रही है। ठीक है, जाओ, मैं यहाँ का सारा काम कर लूँगा। दिनेश मन ही मन बहुत खुश हुआ। वाह, ये तो इतनी जल्दी बात मान गया। मेरे हिस्से का काम करने के लिए मेरी ये तरकीब बिल्कुल सही रही। एक साथ खेती करने वाला। उसके बाद दिनेश और उसकी पत्नी शहर के लिए निकल पड़ते हैं और रमेश अकेले ही सारे खेत में पानी देने लगता है। उसके बाद शाम में अपने घर जाता है और आज की बात भी अपनी पत्नी को बताता है। उसकी बात सुनकर वो कहती है, मुझे ऐसा लगता है जब अपने खेत में काम नहीं होता तो आपका भाई दिनेश घर पर रहता है और जैसे ही खेत में कोई काम होता है वो कोई न कोई बहाना बना लेता है। मुझे शक है कि वो जानबूझकर बहाना बनाता है और शहर चला जाता है। ये सुनकर रमेश अपनी पत्नी पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कहकर तुम मुझे अपने भाई से लड़वाना चाहती हो। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो देख लेना, कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फसल तैयार हो जाती है। फिर रमेश दिनेश के पास आता है और कहता है, चलो भाई, फसल काटने का समय आ गया। हमें फसल की कटाई करनी है और आज शाम को मुझे अपनी पत्नी के साथ उसके भाई की शादी में जाना है। आज फसल नहीं काटा तो कल से फसल खराब होना शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ भाई, चलो, आज फसल को काटकर बोरी में भर लेंगे। फिर दोनों खेत में चले जाते हैं और पूरी फसल को काटकर बोरियों में भर लेते हैं। उसके बाद रमेश कहता है, सारी बोरियां उठाकर तुम घर पर रख लेना। अब शाम हो गई है, मैं चलता हूँ। जब आऊँगा तो इसे लेकर मंडी में बेच आएंगे। ठीक है भाई, आप जाइए, मैं ये सब काम कर लूँगा। उसके बाद रमेश वहाँ से निकलकर ससुराल के लिए चल पड़ता है और दिनेश सारी फसल को खेत से उठाकर अपने दरवाजे पर रखता है। जब वो शाम में घर आया तो उसकी पत्नी बोली, फसल को बेचने के बजाय यहाँ क्यों लाए हैं? वो भैया अपने ससुराल गए हैं शादी में। जब वो आएंगे तो हम फसल को बेचने मंडी में जाएंगे। अच्छा है कि सारी फसल यहाँ ले आए। मेरे पास एक तरकीब है। आपका भाई कल सुबह तक आएगा तो क्यों ना आप ये सारी बोरियां अपने घर के पीछे वाले कमरे में रख दे। सारी फसल का पैसा आपको अकेले ही मिल जाएगा बेचने पर। और भाई को बोलना फसल चोरी हो गई और वैसे भी आपने फसल बाहर रखा है, गांव वाले ने तो देखा ही है, वो आसानी से हमारी बात पर विश्वास कर लेंगे। दिनेश को पत्नी की बात सही लगी। उसने रात होते ही सारी बोरियां उठाकर घर के पीछे वाले कमरे में रख दिया। अगले दिन सुबह रमेश घर आया और बोला, दिनेश, तुमने सारी बोरियां कहाँ रखी? चलो मंडी में बेच आते हैं। वो दोनों घर के बाहर आए तो देखा कि बोरियां नहीं है। ये देखकर दिनेश झूठ मूठ का रोने लगा और कहने लगा, मैंने सारी बोरियां तो यहीं रखी थी, कहाँ चली गई? भाई, लगता है हमारे अनाज की बोरियां चोरी हो गई। क्या भाई, अनाज की बोरियां चोरी हो गई? तुमने ये क्या किया? पूरे 6 महीने की मेहनत तुमने चोरों के हाथ में सौंप दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि फसल सिर्फ आपके हिस्से का था और मैंने जानबूझकर वो बोरियां चोरों के हाथ में दे दिए हो। उसमें मेरा भी तो हिस्सा था, नुकसान मेरा भी तो हुआ है। हाँ, ये बात भी सही है, इसमें हम दोनों का नुकसान हुआ है। अब मैं चलता हूँ। उसके बाद रमेश अपने घर आया और चुपचाप बैठ गया।
उसे देखकर उसकी पत्नी बोली, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हो? तो रमेश ने अपनी पत्नी को सब बता दिया। ये सब बात सुनकर उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने पति को समझाते हुए कहा, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो अगली फसल होने में काफ़ी समय है। जब तक आप अपने घर के बाहर वाले आंगन में सब्जी लगाकर उसे बेचने का काम शुरू कर दीजिए, जिससे हमारे घर खर्च के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे। रमेश अपनी पत्नी की बात मानकर वो उस खेत की खुदाई करने गया। तभी खुदाई करते करते उसे एक मटका दिखाई दिया। वो जब उस मटके को निकाला तो देखकर चौंक गया। उस मटके में सोना चांदी भरा हुआ था। रमेश बहुत खुश हुआ और मटका लेकर अपनी पत्नी के पास गया। फिर उसे सब कुछ बताया। सब जानकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और बोली, ये सब ईश्वर की कृपा है। आपने बहुत मेहनत की थी और मेहनत का फल सबको मिलता है। इधर दूसरी ओर दिनेश और उसकी पत्नी उस चुराए फसल को बेचने के लिए उस कमरे में गए तो देखा कि सारी फसल खराब हो चुकी है। ये देखकर दोनों पति पत्नी परेशान हो गए और बोले, अनाज छुपाने से पहले तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये खराब हो जाएगा। अब क्या करें? इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी आपस में ही झगड़ने लगे। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और सुनते रहें कार्टून गुरु ज्ञान। बाय बाय।